हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम ड्रामा सीरियल शेर का नेक्स्ट एपिसोड जो 32 है उसका प्रोमो डिस्कस कर रहे हैं, रिव्यू करेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करेंगे जो नज़र आ रही हैं कि होंगी ही होंगी। ड्रामा अगर आपने अभी तक ये शुरू नहीं किया, शेर दानिश तैमूर है, सारा खान है, नबील है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बेहतरीन है। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई दानिश तैमूर का ड्रामा है तो इसमें बस वही चस वाला ड्रामा है। नो, मसाला टीवी तो ये है, डेफिनेटली है। चस भी इसमें फुल है, लेकिन इसमें एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, प्लॉट भी बहुत अच्छा है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है और स्टोरी तो तबाहकुन है। सारा खान इस पर बहुत प्यारी लग रही हैं। और दानिश तैमूर को अगर आप सोचते हैं कि बस ये उसी तरह के ड्रामे बनाते हैं, नहीं, ये ड्रामा डिफरेंट है। इसमें आपको मसाला भी है, ही इज़ लुकिंग वेरी हॉट, सारी सारी क्वालिटीज़ दानिश तैमूर के ड्रामे वाली हैं। प्लस इसमें इसकी एक्टिंग और इसका रोल बहुत मेच्योर, बहुत नाइस और बहुत डिफरेंट है। तो अब मैंने जब तारीफ़ें सारी कर दी हैं शेर की, तो अब इसका प्रिडिक्शन और इसके प्रोमो को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। काका साहब जो है वो अस्पताल पहुंच गए हैं, उनको दिखाया है पिछले में वो अनकॉन्शियस मिले ताज बीबी को, क्योंकि ताज बीबी ने भर भर के जूते मारे थे अपने बाप को। अब बेचारे बुढ़े बाप का दिल ना ले पाया, वो सारे ताने, वो सारे तशने, वो बेचारे कुछ हो गया उनको, या तो ब्रेन हैमरेज हो गया, वो बस बेहोश पड़े हुए हैं। तो वो लोग उनको लेके अस्पताल आए। फजर को पता चला है कि उसके दादा अब्बू जो हैं तो वो अस्पताल में, तो वो बेचारी फूल वूल लेके, किस्मत की मारी जब वो फूल लग के अस्पताल पहुंचती है तो उसी वक्त शेर भी अस्पताल पहुंचता है अपनी बहन को देखने के लिए। जो मरजान जो है, उसकी बहन जो सीढ़ियों से गिरी है, वो अस्पताल में एडमिट है। अब इन दोनों को आता हुआ अस्पताल साथ देख के वो ये समझते हैं कि ये दोनों साथ आए, यानी कि किसकी किस्मत ही लड़की की ख़राब है। मैं कहती हूँ बदनसीब लड़की है ये, जब भी कोई काम सही करने जा रही होती है ना, इसके साथ बेड़ा गर्क ही होता है। तो एनीवेज, अब वो दोनों जब इसको साथ देखते हैं, इसका बाप का जो पारा जो होता है अपने बाप की बीमारी की वजह से थोड़ा सा कम हुआ हुआ होता है, थोड़ा सा वो सेंटिमेंटल फील कर रहा होता है, वो सब हवा हो जाता है। और ऊपर से ताज बीबी का जो है ना चैन नहीं आता। इस बंदी को इतना समझाया इसके बाप ने कि मेरे मरने के बाद तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, भाई और भाई के बच्चों के साथ, तो थोड़ी नरमी इख्तियार करो। लेकिन ये बगैरत, ये बाज आने वाली है नहीं। इसने अस्पताल में भी अपने भाई को चिढ़ा दिया कि देख लो इसी के साथ फिर रही है, अगर इतना ही फिरना है, इतनी आवारागर्दी इस आदमी के साथ करनी तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती है? जो भर रहा सहा शुजात का जो थोड़ा बहुत जो भी था, मुझे लगा जो भी, जो कि था नहीं, लेकिन जो भी था वो उसने अस्पताल में भी इस फजर की बेइज्जती कर दी कि तुम जो है ना, तुमने, मुझे शक है कि तुम मेरा खून हो, लाइक ये कह दिया उसने। और हमारा पीछा छोड़ दो, माँ ने भी कह दिया तुम हमारा पीछा छोड़ दो, मत आया करो या मत आया करो बार बार हमारे जख्म को रेदने के लिए। तो फजर को ठुड्डे वहीं पे पड़ गए, यानी कि अस्पताल में अंदर जो है दादा साहब जो है वो बिल्कुल आखिरी दम भर रहे हैं, बाहर फजर जलील हो रही है। भाई सारा कसूर पीछे खड़ा हुआ शेर देख रहा। भाई तुम्हें जब पता है कि फैमिली, तुम्हें उसकी फैमिली तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती, तो इधर उधर हो जाओ, इधर उधर नहीं। वो उसको बेइज्जत होता हुआ देख रहे हैं। जब वो बेइज्जत होकर बाहर निकली हैं तो वो उसको कह रही है कि देखो, मैं हर बार, मैं हर, उसको हाथ जोड़ के सामने, अब तो उसने हाथ जोड़ लिए शेर के, कि मैं जो हूँ ना, मेरा पीछा छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, मैं हर कीमत पे, अपने हर हालत में अपने बाप को तुम पे फौकियत दूंगी, मैं उसको चुनूंगी तुम पे, और मैं जब तक वो राज़ी नहीं होंगे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सो बाय बाय। तो ये बात कह दी, हाथ जोड़ दिए शेर से कि माफ़ी मांग ली कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं जब तक मेरा बाप मुझे माफ़ नहीं करेगा, मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे अंदर कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जो कमीना ग्रुप है ना, वो इतना, यानी कि हरकत में आया हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बीवी उसकी गिर गई, वो उसको नहीं पूछ रहा, वो धड़ाधड़ ज़मीनों के चक्कर लगा रहा है, धड़ाधड़ ज़मीनों के चक्कर लगा रहा है, धड़ाधड़ ज़मीन। अब ये सब परेशान है। इवन जो इसकी माँ है शेर की, वो भी हैरान है, यार ये ahad इतना कैसे एकदम काम करने वाला हो गया कि धड़ाधड़ ज़मीनों पे जा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि इन्होंने उस नौकरानी से निकाह पढ़ लिया, वो ज़मीनों पे रखा हुआ है उसे अयाशी के लिए। ये ज़मीनों पे काम करने नहीं जा रहे हैं, ये उसके साथ टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। वो जो बीवी रखी हुई है दूसरी, इन लोगों को पता ही नहीं है। वो बेचारी मरजान बेचारी, वो जो है उसका बच्चा भी अबॉर्ट हो गया और वो बेचारी घर में पड़ी हुई है। और ये साहब जो है, मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं काम करने जा रहा हूँ, पकड़ा जाएगा ये। अब मुझे लगता है कि इसकी माँ को शक हुआ है ना शेर की, अब शेर को वो बोलेगी और शेर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएगा और वहाँ पता चलेगा कि इसने दूसरी बीवी की हुई है। अब तो ये फटेगा फटेगा आहद के ऊपर, आहद के ऊपर ये फटे ही फटे शेर। अब कब तक इनकी बगैरतियाँ बर्दाश्त करेगा ये ना शेर, ये भी तो मसला है ना। यानी कि अभी तक तो उनको थोड़ी सी रस्सी इनकी दराज कर रहा है, फिर खींचेगा, लेकिन वो कब तक होगा? एनीवेज, तो ये अब इस टीज़र में ये बहुत हैपनिंग किस्म का टीज़र था। पता नहीं जो इसके दादा हैं वो सरवाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। थोड़ा उसमें नरमी आएगी ताज बीबी में। ताज बीबी क्या अपने भाई को समझाएगी कि माफ़ कर दे यार, अपनी बेटी को,
लेकिन मुझे नहीं लगता ताज बीबी से इतनी अच्छी उम्मीद नहीं है मुझे कि ऐसा होगा। खैर एनीवेज, और क्या आहत पकड़ा जाएगा कि उसका जो उसने दूसरा निकाह किया हुआ है गाँव में, क्या वो अगली के एपिसोड में पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, कि मरजान को पता चल जाएगा कि इसने नौकरानी से निकाह कर लिया। ये सब मज़ा आने वाला है। एपिसोड 20 नहीं 32 है, 32 एपिसोड हो गई हैं, अभी तक हमारा दिल नहीं भर रहा है इससे। अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि स्टोरी जो है ना स्लो है, बहुत फास्ट स्टोरी है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, आई हाईली रिकमेंडेड। सो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोमो अब एपिसोड 32 शेयर। पीस।